हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नेक्स्ट क्लास लेकर हम आ गए आज केमिस्ट्री क्लास सेकंड। आज रसायन विज्ञान क्लास 2 में हम बताएंगे कुछ। पहले तो क्लास 1 में हम बताए थे क्या, ऑफ-बाउ नियम तक बताए थे। ऑफ-बाउ नियम तक बताए थे। ऑफ-बाउ नियम से मुझे यह पता चला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑफ-बाउ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पता चला। दूसरी चीज कोश, फिर उसके बाद उपकोश। नेक्स्ट में कोशों और उपकोशों में इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका। दूसरी चीज कि किस ब्लॉक का तत्व, किस ब्लॉक का तत्व, यहाँ तक पता चल गया था। नेक्स्ट में आगे हम आ गए, यह ऑफ-बाउ नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। अगर ऑफ-बाउ नियम को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था 1s, फिर इसके नीचे बताया था 2s, यहाँ पे आ गए थे 2p, 3s, 3p और यहाँ पे 3d आ गए थे। नीचे 4s, 4p, 4d और 4f लेकर आ गए थे। 5s, 5p, 5d, 5f। मैं बहुत कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं 1s फिर 2s के बाद एक बढ़ गया 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4 एक एक बढ़ता जा रहा है। देखिए 5f के बाद आ गए यहाँ पे 6s, 6p, 6d, 6f, 7s तो लिख दीजिए, या तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको पीरियड हमने मिलाया था, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको मिलाने का प्रयास करिएगा। देखिए मैं किस प्रकार मिला रहा हूँ, थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग हटाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिलाया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया, नेक्स्ट में इसको मिला दिया, फिर यहाँ से इसको मिला दिया। मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ जैसे ऑफ-बाउ नियम का प्रोसेस होता है वही मैंने बताया। ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा। नेक्स्ट में ये ऑफ-बाउ नियम था। ऑफ-बाउ के नियम कुछ अपवाद कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं क्रोमियम को ले लूं, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक कहिए या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहिए, दोनों चीज बराबर है। तो इनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं 20। मैं बार बार बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनों को अलग अलग कोश उपकोश में रखना ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्रोमियम का यदि हम देख लें तो ऐसे होगा 1s2। ये ऑफ-बाउ नियम से देखिए 1s है, 1s के बाद तुरंत हम कर देंगे क्या 2s, और s पे 2 ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं अधिकतर, अगले वीडियो मैंने बता दिया था। 2p है, इसके बाद 2p हम लिखेंगे। 2p में जबकि हम कितने भरते हैं, 6 भरते हैं। 2p के बाद 3s आ गया, 3s आ गया, 3s जबकि s आ गया तो 2 भरेंगे। 3s के बाद 3p आ गया, 3p फिर p आ गया, 3 में 6 भरेंगे। फिर आ गया 4s आ गया, तो 4s में हम 2 भरेंगे। 4s के बाद 3d आ गया। आप बताइए दोस्तों 3d में हम 10 भरते हैं, कितना भरेंगे। अब थोड़ा सा हम काउंट करेंगे, 2, 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 10 30। जबकि मेरे पास 24 है ना, तो मुझे मैं बता रहा था ऑफ-बाउ प्रोसेस के अनुसार कि लास्ट वाला जो उपकोश होता है, इन उपकोशों में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम कर देते हैं। चूंकि यह हुआ पूरा 30 और मेरे पास है 24, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ मुझे कम करना होगा। तो अगर 10 में से 6 इलेक्ट्रॉन घटा दे तो यहाँ पे 4 ही है। ठीक है, तो ये ऑफ-बाउ नियम था, लेकिन यह प्रोसेस रॉन्ग है। यह प्रोसेस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि ऑफ-बाउ नियम भी यदि है तो इस नियम में अपवाद होगा, ये कंफर्म है। अब इसका नियम अपवाद कहाँ है देखते हैं। अब इसका क्रोमियम का फिर हम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो देखिए यहाँ पे 1s2 होगा, यहाँ पे 2s2 होगा और यहाँ पे 2p6 होगा, यहाँ 3s2 होगा, यहाँ पे 3p
6 तो होगा। अब इन दोनों को हमको चेंज करना है। यहाँ पे 4s के जगह 4s तो रहेगा, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन न भर के 1 इलेक्ट्रॉन भरेगा, और 3d की जगह हम 3d5 कर देंगे। चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम किया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ाना होगा। और क्यों बढ़ाना होगा आपको मैं बताऊंगा। कुछ ऑर्बिटल्स आप देखिए दोस्त, ऑर्बिटल्स क्या, ऑर्बिटल अलग अलग उपकोष के ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर मैं s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जबकि d ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, लेकिन ऑर्बिटल d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जबकि d 5 ही ऑर्बिटल्स उसमें होंगे। तो d उपकोष में अगर हम देखेंगे तो देखिएगा 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, मान लिया x1 x2 x3 x4 x5। तो दोस्त पहले हम भरते कैसे हैं, पहले एक क्लॉकवाइज भरेंगे सब में। ऐसा नहीं कि हम एक साथ भरेंगे, नहीं, पहले हम एक एक सब में भरेंगे, फिर यदि इलेक्ट्रॉन रहता तो इसमें हम भरते। तो देखिए डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन डी में वास्तविक इलेक्ट्रॉन अधिकतम 10 भरे जाते हैं। एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अस्थायी करने के लिए मैंने यस ब्लॉक से 1 इलेक्ट्रॉन इसको लेकर अस्थायी किया, और यस ब्लॉक में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कम कर दिया। यह इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यह तो हमारा अर्धपूर्ण है, इसको हम बोलेंगे अर्धपूर्ण ऑर्बिटल्स। पूर्ण भरित ऑर्बिटल देख लीजिए 1 2 3 2 5, पहले 1 भरेंगे, इसको भी मैंने मान लिया x1 x2 x3 x4 x5। तो एक पहले मैंने क्लॉकवाइज सब में भरूंगा। देखिए ध्यान से, आप बताइएगा, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे, फिर इसमें भरेंगे। यह आपका क्या है, पूर्ण भरित। तो अर्धपूर्ण और पूर्ण भरित में दोनों में अंतर है। अब इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन कम होता है यानी 4 रहता तो ये अस्थायी नहीं माना जाता। तो इसको अस्थायी करने के लिए मैंने यस ब्लॉक यानी यस उपकोष से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने कम किया, और यस उपकोष का बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन डी उपकोष को मैंने देकर इसको अस्थायी बनाया। तो यह दोस्त क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरी चीज, इसी अपोन नियम में और सारे बहुत अपवाद हैं। जैसे मैंने कॉपर का ले लूं तो कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। मैंने बार बार बताया है कि आप कम से कम 60 एलिमेंट्स तक आप परमाणु क्रमांक तो याद कर जाइए, जिसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। देखिए कॉपर 29 पाया, जिंक 30 पाया, तो कॉपर 29 आ गया। तो अब इसको हम करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, वही अबव प्रोसेस से पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो अबव लॉ लगाएंगे। तो देखिएगा 1s पहले है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, फिर 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2s के बाद क्या है, 2p है, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर 3s आ गया, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3s के बाद क्या है, 3p आ गया, 3p में हम कितना भरेंगे, 6 भरेंगे। 4s आ गया, 4s में 2 भरेंगे, 4s के बाद कितना गया, 3d, 3d में 10 भरेंगे। 4p है तो 4p में 6 भरेंगे, फिर 5s आ गया, 5s में 2 भरेंगे। यानी यहाँ तक चलते हैं, देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 और 2 38। अभी तो मेरे पास वहां पे 29 है, तो इसके मतलब हम बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इसके मतलब यहाँ से हम पूरा हटा दें, इसको घटा दें। आप घटा दिए तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30। अब इसमें लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन कम करने में 9 हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑफ-बाउ प्रोसेस से हुआ है, ऑफ-बाउ प्रोसेस से हुआ है, लेकिन ऑफ-बाउ प्रोसेस रॉन्ग है।
कुछ अपवाद हैं इनके। अपवाद क्या है दोस्त, ये देखिएगा जो मैंने इसके पहले बताया है अर्धपूर्ण और पूर्ण भरित, तो अर्धपूर्ण भी अपने आप में एक अस्थाई है और पूर्ण भरित में अपने आप में एक अस्थाई है। तो ये 3D9 है तो पूर्ण भरित में तो आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1 2 3 तो 5, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9। देखिए अस्थाई जा रहा है नहीं जा रहा है, तो अस्थाई नहीं करना है बल्कि अस्थाई करना है। अगर इस 9 में अगर मैं S उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन देकर तो इसको मैं पूर्ण कर दूं तो यह अस्थाई हो जाएगा। इसी नाते हम क्या करते हैं, जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है तो 29 इस कॉपर का होगा, 1s2 फिर 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब यही 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और यह 3D9 है तो यहाँ पे 3D10 कर लूंगा। यह आपका हो गया सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन। यही थोड़ा सा बस अपवाद है, अस्थाई और अस्थाई को जानना बहुत जरूरी है। इसके पहले तो आप इसको बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए और ध्यान देकर पढ़िए। जहां नहीं समझ में आएगा मैं जैसे क्लास आपका ओपन होगा एक एक वर्ड पूछेगा, मैं बताऊंगा और समझाऊंगा। इसके बाद तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो दोस्त वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको मिटाता हूँ और आगे मैं बता रहा हूँ तुरंत क्या कि हम किस प्रकार ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन से भरते हैं या ऑर्बिटल्स होते क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था S एक उपकोष होता है, P एक उपकोष होता है और इसके बाद D एक उपकोष होता है और फिर उसके बाद F एक उपकोष होता है। पहले वीडियो में सभी लोग देख लीजिएगा, मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताया हूँ SPDF उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं या अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बताया था अधिकतम इलेक्ट्रॉन इसमें 2 होते हैं, इसमें अधिकतम 6 होते हैं, इसमें अधिकतम 10 होते हैं, इसमें अधिकतम 14 होते हैं। तो अब रह गई बात ऑर्बिटल्स की, तो बता दो दोस्त, एक S ऑर्बिटल्स होते हैं, एक यहीं पे ऑर्बिटल होगा और यह ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा, एक ऑर्बिटल होगा d ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा, ये ऑर्बिटल f ऑर्बिटल के नाम से जाना जाएगा। तो आपको बता दूं किसी एक ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो s ऑर्बिटल्स में देखिएगा एक ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब इनमें आपको पता है कि S उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन अधिकतम भर सकते हैं, तो एक हम भर देते हैं क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह p ऑर्बिटल्स में आपको पता है कि अधिकतम 6 भरेंगे, तो एक ऑर्बिटल्स में यदि 2 भरा जाता है तो इनमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ध्यान दीजिएगा। और इसमें भरेंगे किस प्रकार, पहले तो एक ऐसे भरेंगे क्लॉकवाइज, फिर ऐसे भरेंगे, फिर ऐसे भरेंगे, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भरेंगे। फिर आ जाएंगे हम डी में, तो डी में अगर देखेंगे तो 5 ऑर्बिटल्स होंगे क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम भरे जाते हैं, 1 2 3 2 5, तो एक इसमें होंगे, एक इसमें होंगे, एक इसमें होंगे, फिर यहाँ और फिर तुरंत यहां से स्टार्ट हम करेंगे। देखिएगा, देखिए ध्यान से, फिर आ जाइए। अगर हम F उपकोष की बात करें तो F उपकोष में भी ऑर्बिटल्स भरे जाते हैं। तो ये देखिए इनमें ऑर्बिटल्स होते हैं 7, क्योंकि 14 अधिकतम इलेक्ट्रॉन है तो 7 ऑर्बिटल स्वाभाविक है। 1 2 3 4 5, एक 6, एक और बढ़ाना होगा, 7 हो गया। ठीक,
तो इस प्रकार पहले ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं दोस्त, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए पहले तो हम एक क्लॉकवाइज भरेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यह आपका ऑर्बिटल्स है। इन ऑर्बिटल को अब अगले वीडियो में हम अस्थाई और अस्थाई के बारे में बताएंगे, पूर्ण भरित ऑर्बिटल्स और अर्धभरित ऑर्बिटल्स के बारे में बताएंगे। केमिस्ट्री का क्लास सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बताया हूँ कि मेरा ये क्लास 9th 10th और 11th 12th के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियरी साबित होगा। यदि कहीं से भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स